एवरीवन। क्या इनहेलर लेने पे उसकी आदत पड़ जाती है? क्या इनहेलर खतरनाक होते हैं? क्या बच्चे बुजुर्गों को इनहेलर नहीं देना चाहिए? क्या टैबलेट इंजेक्शंस ज़्यादा अच्छे होते हैं? क्या इनहेलर का असर कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं उन दवाइयों की तुलना में जो कि खून के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि टैबलेट या फिर इंजेक्शंस? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनहेलर क्या होता है, इनहेलर काम कैसे करता है, इनहेलर के लेने के नुकसान क्या क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनहेलर है क्या। इनहेलर फेफड़ों की बीमारी में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर किसी को अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है तो ऐसी कंडीशन में इनहेलर इस्तेमाल होता है। इनहेलर क्या करता है कि आपकी सांस की नली में जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है। बेसिकली इनहेलर है क्या? इनहेलर एक तरह की मशीन होती है जिसमें से जो दवाई होती है ना वो पफ या फिर गैस के रूप में निकलती है, उसे सांस के जरिए अंदर लेना होता है। इस प्रकार वो आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों तक पहुंच जाती है और आपकी सांस की नली में सूजन है या फिर सिकुड़न है उसको ठीक कर देती है। इनहेलर कई प्रकार के उपलब्ध हैं। जैसे कि कुछ इनहेलर ऐसे होते हैं जिनमें कि दवाई पहले से भरी होती है और वहीं कुछ इनहेलर ऐसे होते हैं जो कि कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं। तो जो इनहेलर होता है ना उसके अंदर कैप्सूल्स को हम डालते हैं, उसके बाद उसका जो पाउडर फॉर्म है वो मुंह में लिया जाता है, सांस के जरिए वो आपके अंदर फेफड़ों तक पहुंचता है। डॉक्टर मरीज की ज़रूरत और पसंद के अनुसार उनको इनहेलर की मशीन जो है वो देते हैं। इसके अलावा इनहेलर में जो दवाएं यूज़ होती हैं ना वो भी कई प्रकार की आती हैं। जैसे कि कुछ इनहेलर ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही दवाई यूज़ होती है और वहीं कुछ इनहेलर ऐसे होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा दवाएं यूज़ होती हैं, दवाइयों का मिश्रण यूज़ होता है। तो कभी भी खुद से इनहेलर मार्केट से लेके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर मरीज़ की जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार उनको दवाइयों का डोज देते हैं। तो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इनहेलर लें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इनहेलर काम कैसे करता है। कोशिश ये की जाती है कि दवाई अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पहुँचे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है और जो साइड इफ़ेक्ट हो वो कम से कम हो। जैसे कि अगर किसी को स्किन की दिक्कत होती है तो डॉक्टर स्किन पे लगाने के लिए क्रीम देते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर किसी को ईयर में प्रॉब्लम होती है तो ईयर ड्रॉप देते हैं, नाक में प्रॉब्लम होती है तो नजल ड्रॉप देते हैं, कान में प्रॉब्लम होती है, आँख में प्रॉब्लम होती है तो आई ड्रॉप देते हैं। उसी तरह अगर किसी को लंग्स में या फिर सांस की नली में इन्फेक्शन है तो उन लोगों को इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर लेने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये असर जल्दी करता है, दूसरा एक लंबे समय तक इसका असर होता है, तीसरा जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हैं उन दवाइयों की तुलना में जो कि मुंह या फिर इंजेक्शंस द्वारा दी जाती हैं। जो दवाएं मुंह या इंजेक्शंस द्वारा दी जाती हैं पहले तो वो आपके खून में घुलेंगी, उसके बाद मेटाबोलाइज होंगी। तो उन दवाइयों की वजह से क्या होगा, एक तो असर लेट से होगा, असर कम होगा, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। वैसे भी अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस में जो दवाएं हैं वो एक लंबे समय तक चलती हैं। तो दवाएं ऐसी होनी चाहिए जिनका कि असर जल्दी हो और साइड इफ़ेक्ट कम हो, असर ज़्यादा समय तक हो। तो ऐसी दवाएं देनी चाहिए इन कंडीशंस में, सांस की नली में अगर इन्फेक्शन है तो। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इनहेलर लेने के नुकसान क्या हैं। इनहेलर लेने के कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि इनहेलर सीधे आपके उस पार्ट पे एक्ट करता है जहाँ पे आपको डिजीज़ है, ठीक है, और जो साइड इफ़ेक्ट है इसके वो कम से कम है। इसके अलावा जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए इनहेलर को बनाया गया और यही इनहेलर के बनाने के पीछे का साइंस है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट
और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिएगा।